हाँ, रॉयल रंबल इज टिकिंग राइट हियर बिसाइड्स आवर डोर। और लास्ट रॉ पे काफ़ी सारे अच्छे मैचेस हुए, फिन बैलर वर्सेस सीएम पंक, जो कि हम लोगों ने देखा। बट रॉयल रंबल की बात अगर आती है तो फर्स्ट थिंग विच वी शुड डिस्कस अबाउट इज मैकिंटायर एंड पंक। क्या ये लोग रेसलमेनिया तक चैंपियन रह पाएंगे? और अगर रह पाए, हु विल बी द विनर? और वो एग्जैक्ट किसको चैलेंज करेगा? Welcome to Wrestle Critique. I am Krisanu out here and this is your Royal Rumble Speculations video. यहाँ पर हम लोग मोस्टली ओपिनियंस के ऊपर ही चलते हैं एंड मे बी उसके ऊपर थोड़े से फैक्ट्स के बेसिस पे चलते हैं. फैक्ट्स एज सच बिकॉज हम लोग फोकस नहीं करते, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज़ द बुकिंग विच इज़ डिपेंडिंग अपॉन. देयर इज़ नथिंग टू बी फोकस्ड ऑन फैक्ट्स. प्योर ओपिनियंस के ऊपर ही बेस्ड होती है हमारी चैनल. और अगर आपको ऐसे और ओपिनियंस अच्छे लगते हो तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो. तो आगे बढ़ते हैं कि चैंपियंस का क्या होगा. क्या आपको लगता है कि मैकिंटायर एंड पंक बोथ कैन हैंडल द टाइटल फॉर नाउ? टू बी ऑनेस्ट, मेरे को अगर आप पूछे तो आई वुड से कि पंक विल होल्ड द टाइटल टिल मेनिया. पंक विल ड्रॉप द टाइटल एट मेनिया एज वेल. मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस लगते हैं. क्यों लगता है आप आगे वीडियो पे समझ जाएंगे. जहाँ तक बात है मैकिंटायर की, मैकिंटायर का मेरा और ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि वो रेसलमेनिया पे ड्रॉप करे. He had never been treated rightly and I don't see a reason why अभी वो ट्रीट होगा अच्छे से. फैंस की काफ़ी ज़्यादा बैकिंग मिली थी, उसके चलते ही वो टाइटल ड्रॉप किया है. और मेरे को नहीं लगता है कि ही विल होल्ड इट फॉर लॉन्ग. पहले कंटेंडर जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज रोमन रेंस. फैन फेवरेट है, बुकर्स भी कह रहे हैं कि रोमन रेंस का जीतने का अच्छा चांस है. लेकिन क्या ये डिसीजन अच्छा होगा? अगर हम लोग ये डिस्कशन दिसंबर के महीने में करते तो मैं आपको बता दूं दिस वुड बी द बेस्ट डिसीजन एवर. कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस पार्ट 3, जहां पर आप देख रहे हैं कि रोमन रेंस इज फाइनली कमिंग फॉर कोडी रोड्स एज अ रीमैच, जो कि 2 साल बाद हो रहा है. एंड कोडी फाइनली टर्न्स द टेबल अराउंड. रेसलमेनिया 39 पे अगर आपको याद हो, रोमन रेंस वाज द हील, कोडी रोड्स वाज द फेस. रोमन डज द हील वर्क एंड बीट्स कोडी. अगर 42 पे कोडी डज द सेम थिंग टू रोमन, फुल सर्कल, दैट वुड बी अ गुड स्टोरी एक्चुअली. लेकिन अभी अगर हम देखें तो ड्रू मैकिंटायर, इफ यू रिमेंबर 2025 पे वो बंदा ब्लड लाइन हंटर बन के आ रहा था. तो जस्ट बिकॉज ही हैज़ द टाइटल नाउ, रोमन रेंस इज चेजिंग हिम. अगर ये कोई और रेसलर होता तो मे बी वी वुड कंसिडर, लेकिन दैट इज रोमन रेंस वी आर टॉकिंग अबाउट. एक टाइटल के लिए वो ड्रू के पीछे नहीं भागना चाहिए. जहाँ तक बात पंक की है, दैट वुड बी अ गुड राइवलरी, बट आई एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम इट. दैट इज वाई आई एम वेटिंग फॉर इट कि हाँ कुछ और हो. दैट वुड बी मच बेटर. तो फॉर मी रोमन रेंस वुड बी अ बैड डिसीजन फॉर नाउ. वो फिर भी बैंगर मैच डिलीवर कर देगा बिकॉज ही इज रोमन रेंस फॉर अ रीजन. लेकिन देयर कैन बी मच बेटर थिंग्स हैपनिंग इवन आफ्टर रेसलमेनिया. आगे बढ़ते हैं मेरे सेकंड पिक्स है, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट पिक्स है. दैट इज गोइंग टू बी गुंथर. अभी यहाँ पर काफ़ी लोग हेट करेंगे मेरे को बिकॉज ऑफ कोर्स सीना को उसने टैप करवाया है एंड रिपोर्टेडली ही विल फेस एजे स्टाइल्स ऑन सस्पिशियसली रिटायरमेंट मैच फॉर एजे स्टाइल्स. तो जी हाँ, ऑफ कोर्स गुंथर के लिए हेट तो रहेगी. लेकिन अगर हम लोग स्टोरी के मामले में देखें, गुंथर इफ़ यू रिमेंबर समर स्लैम पे वो टाइटल हार के गया था. और अभी गुंथर जिस फॉर्म पे चल रहा है, ही कमिंग फॉर सीएम पंक गेटिंग द रिवेंज. और क्योंकि मैं ये भी नहीं देख रहा हूँ कि सीएम पंक विल होल्ड द टाइटल फॉर लॉन्ग, तो अगर उसको ड्रॉप करना ही है, मेक इट ड्रॉप अगेंस्ट गुंथर. ब्रॉन ब्रेकर के पास अभी भी ग्रो करने के लिए टाइम. गुंथर के अगेंस्ट ड्रॉप करवाओ, गुंथर विल डू द जॉब परफेक्टली. और दिस टाइम ही इज़ अ मच बेटर हील आई वुड से. बस इसकी जो ये घिसी पिटी चीज़ है कि आई मेड जॉन सीना टैप आउट, गोल्डबर्ग टैप आउट, ये चीज़ आप हटा दो तो लाइक गुंथर इज डूइंग द जॉब राइट नाउ. ही इज़ मेकिंग पीपल अनॉयड. ये कैरेक्टर अच्छा है. तो आई कैन सी गुंथर वर्सेस सीएम पंक गोइंग ऑन प्रिटी वेल. और इवन गुंथर वर्सेस मैकिंटायर वुड बी गुड, बट आई विल गो, अगर गुंथर जीतता है तो इट विल मेक मच मोर सेंस फॉर हिम टू चैलेंजिंग पंक. अगला पिक जो है मेरा वो है ब्रॉन ब्रेकर. ब्रॉन ब्रेकर अगर आप किसी रैंडम डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन से पूछते हैं तो वो आपको यही बताएगा कि ब्रॉन ब्रेकर डजंट स्टैंड अ चांस. इफ़ द टॉपिक इज अबाउट व्हाट शुड बी, तब मैं भी बोलूँगा कि हाँ ब्रॉन ब्रेकर नहीं जीतना चाहिए बिल्कुल भी. बहुत ही बुरा डिसीजन होगा. ब्रेकर को अगर सीएम पंक के अगेंस्ट टाइटल जीतना ही है वापस, ही कैन डू इट मच लेटर यार.
अभी इसको इतना फोर्स्ड पुश देने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव डन द सेम मिस्टेक विद रोमन रेंस के तुमने 8 से 10 साल खा लिए करियर के, उसके बाद जाके वो बंदा साइन कर रहा है बिकॉज ऑफ योर बैड बुकिंग. जो चीज़ तुमको 2021 में करनी चाहिए, जो चीज़ तुमको 2015 में करनी चाहिए थी, यू आर डूइंग इट एट 2021. तो लाइक वही चीज़ है. आई होप दैट दे डोंट डू द सेम मिस्टेक विद ब्रॉन ब्रेकर. गिव हिम एन ऑर्गेनिक पुश. देयर वाज अ टाइम आई रिमेंबर ब्रॉन ब्रेकर वाज बीइंग चीयर्ड फॉर, लेकिन अभी ब्रॉन ब्रेकर को लोग पसंद नहीं करता. लाइव क्राउड आई डोंट नो, अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ्रजाइल हो चुकी है लाइव क्राउड, स्पेशली यूएसए की. बट हाँ, चांसेस की अगर बात करें तो आई कैन सी दैट हैपनिंग. ट्रिपल एच का पोस्टर बॉयज़ में से एक है ब्रॉन ब्रेकर, तो आई कैन डेफिनेटली सी दैट हैपनिंग. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट चॉइस जो मेरा है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स, इवन बिगर फेवरेट इन कंपेरिजन टू गुंथर आई वुड से. दैट इज़ एले नाइट. चांसेस बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि लाइक अभी कोई पागल ही होगा जो बोलेगा कि एले नाइट इज़ अ फेवरेट आफ्टर लुकिंग द वे ट्रिपल एच इज़ बुकिंग. ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है. एले नाइट के जीतते हुए मैं नहीं देखता हूँ. बट एले नाइट वर्सेस सीएम पंक, वन ऑफ मैच. दोनों पे ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है या कुछ. जैसे रोमन के मामले में मैं जैसे बोल रहा हूँ, रोमन का मेरा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट कि ही शुड वेट फॉर द बेटर मोमेंट. अभी सर्वाइवर सीरीज में दोनों ने हाथ भी मिलाया था, तो लाइक आई एम थिंकिंग कि ये लोग ज़्यादा एक फ्रेंडली एंगल की तरफ जा रहे हैं. जहाँ तक रोमन को हील टर्न ये लोग ना करवाए ऑलरेडी, मैं वो भी देख सकता हूँ. दैट कैन ऑल्सो हैपन. ट्रिपल एच अभी क्रिएटिवली जितना ज़्यादा क्रैम्प हो चुका है वो कुछ भी कर सकता है. बट एनी वेज, कमिंग टू एले नाइट का अच्छा, अगर एले नाइट रंबल जीता है फाइनली गेट्स हिज मेनिया मोमेंट, क्योंकि इसके बाद इसका भी सैमी ज़ेन जैसा हाल हो जाएगा. देयर वाज अ टाइम सैमी ज़ेन के पीछे क्राउड रुकती थी, अभी भी रुकती है, मे बी सऊदी अरेबिया में रुकती है, लेकिन नाउअडेज अभी सैमी ज़ेन ही इज़ जस्ट अ मिड कार्डर फॉर अस, जो कि फैक्ट है, एक्सेप्ट अ फ्यू ऑफ कोर्स. लेकिन एले नाइट भी उसी राह पे चले जाएंगे अगर और 1-1.5 साल तक उनको पुश नहीं मिलता है. तो ही डिजर्व द मोस्ट. अभी भी वो पीक पे है काइंड ऑफ, तो उसको ये रॉयल रंबल अगर जिताया जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंट होगा. आगे बढ़ते हैं. जो मैं बताने वाला था कि रेसलमेनिया में ड्रू मैकिंटायर ड्रॉप कर सकता है, जो कि मेरा कहना था. ड्रॉप करेंगे तो किसके अगेंस्ट करेंगे? The one and only guess I can make is Cody Rhodes becoming 3-time Royal Rumble champion. Triple H wasting a hell of a record of Stone Cold Steve Austin holding 3 Royal Rumble wins just for pushing his face, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हेटेड है. लेगेसी रुइन कर रहा है ट्रिपल एच अगर कोडी रोड्स ये जीत जाए तो. लेकिन चांसेस फिर भी मेरे को थोड़े बहुत दिख रहे हैं इक्वल टू ब्रेकर, क्योंकि ये दोनों फेस ऑफ द कंपनीज है और फेस को पुश करने के लिए बंदा कुछ भी कर रहा है. तो लेकिन अगर कोडी जीतता है आई डोंट थिंक इट विल बी गुड. कोडी वर्सेस पंक वुड मेक मच मोर सेंस अगर पंक चैलेंज करता कोडी को फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल, लेकिन वो तो होने से रहा. तो नाउ आई डोंट थिंक कोडी शुड गो फॉर पंक. और मैकिंटायर के लिए भी अगर जाता है तो नहीं, आई डोंट वांट मैकिंटायर टू लूज बैक अगेंस्ट कोडी इन मेनिया. हम लोग अगर आगे बढ़े तो द नेक्स्ट चॉइस विच कम्स इज, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी, दैट इज सैमी ज़ेन. सैमी ज़ेन चांसेस कम है मेरे हिसाब से, बट स्टिल देर आर पीपल हु थिंक वो जीत सकता है बिकॉज सऊदी अरेबिया में शो है. सऊदी अरेबिया में सैमी ज़ेन फैन फेवरेट है. लेकिन स्टोरी के एंगल पे अगर देखें अच्छा डिसीजन नहीं होगा. सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वुड बी लाइक क्या बोले, एक पास्ट की टूर जैसी हो जाएगी अगेंस्ट गुंथर के जो अगेंस्ट मैच था. एवरीवन वाज थिंकिंग कि गुंथर वुड विन, लेकिन सैमी ज़ेन जीत जाता. तो लाइक घिसी पिटी स्टोरी है इन माय ओपिनियन. और सैमी ज़ेन वर्सेस पंक तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाया. तो वी कैन ड्रॉप दैट थॉट एब्सोल्युटली. जहाँ तक बात है मेरे आखिरी चॉइस की, दैट वुड बी अ रेयर पिक एंड एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल इन माय ओपिनियन, लेकिन अगर होता है दैट वुड बी अ गुड डिसीजन. दैट इज सेथ रॉलिंस. सेथ रॉलिंस अगर वापस आ पाते हैं रॉयल रंबल पे, ऑफ कोर्स अगर वो पहली बात तो इंजरी से वापस आए कि नहीं उसका कोई ठिकाना नहीं है, और अगर आते भी हैं आई डोंट थिंक दैट ही विल विन द रॉयल रंबल. लेकिन अगर जीतते हैं दैट वुड बी अ गुड स्टोरी बिटवीन हिम एंड पंक. तो वन लास्ट चैप्टर अच्छा स्टोरी हो सकता है, पोटेंशियल है नो डाउट. बट द क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स ऑन दैट कि क्या सेथ रॉलिंस मेडिकली फिट है कि नहीं. तो जी हाँ, दीज वर माई पिक्स. अगर मैं बोलूँ कि किसके चांसेस मेरे को सबसे ज़्यादा हाई लग रहा है इन पिक्स में से, आई वुड से रोमन रेंस.
रोमन रेंज मेरे को लग रहा है फाइनली वो टाइम आ चुका है कि बंदे को क्या बोले टाइटल के बाहर भी पुश दिया जाए। लेकिन अगर मैं बोलूँ हु शुड बी द मोस्ट डिजर्विंग गाय, दैट वुड बी बिटवीन गुंथर एंड एले नाइट। गुंथर हील है, दिस वुड फर्दर फ्यूल द हीट। जहाँ तक बात एले नाइट की है, एले नाइट अंडररेटेड बंदा है, ही डिजर्व्स इट एज वेल। So that was the video. Hope you liked it. If you liked it, please share it as well to other people. हम लोग एक नए creators हैं. Your support would help us a lot. Thank you and goodbye.